आज हमारी षड दर्शन की थर्ड क्लास है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आ, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। तो इसमें हमने जाना था कि पहले प्रार्थना कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्मृति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाते देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। तो जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे कि हमने षड दर्शन की बात कर रहे हैं, तो षड दर्शन को जानने से पहले हमने एक ओवरव्यू किया था कि वेद क्या है। क्योंकि वेद में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं। आगमास हम यूज करते हैं, ब्राह्मणास, अरण्यक्स करते हैं, उपनिषद करते हैं। तो उनका क्या अर्थ है ना, और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, इस बारे में हमने चर्चा करी पहली दो क्लासेस में। तो श्रुति हमने कहा था, श्रुति का क्या मतलब होता है कि क्या करना चाहिए, है ना। फिर स्मृति का क्या अर्थ होता है कि कैसे करना चाहिए, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि आपको समर्पण करना है, तो कैसे करना है। अंत काले च मामेव में, जो भी भगवान नारायण का स्मरण करेगा उनको आप अंत काल में भगवत धाम प्राप्त होगा। तो कैसे करना है, तो देखिए हमारी जो भागवतम है, जो स्मृति पुराण है, उसमें एग्जाम्पल दिया गया है किसका, भीष्म पितामह का, है ना। ऐसे ही आपको समर्पण करना है ना। उसके लिए गजेंद्र जी का एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज का है, ध्रुव महाराज का है। तो एक तो करना है, कैसे करना है, वो प्रोसेस और इंस्पिरेशन हमें स्मृति से मिलती है। फिर इसके बाद एक वेदों का जो ये तीसरा अंग है, वो उसको क्या हम बोलते हैं, न्याय। न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान का मतलब होता है कि कुछ लोग तो सरल होते हैं, उनको बताया जाता है कि आप हरि नाम करिए, है ना, वो करते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्यों करें हरि नाम, वाई टू डू, है ना। तो श्रुति में क्या था, व्हाट टू डू, और स्मृति में था हाउ टू डू, और श्रुत न्याय जो प्रस्थान होता है उसमें होता है वाई टू डू, है ना। तो यहाँ पे हमारी चर्चा आती है न्याय की, है ना। न्याय की तो उसमें हमने सिक्स जो वेदांग्स भी हमने किए थे स्मृति में, है ना। 6 अंग हैं जब कोई गुरुकुल में जाता है, 5 आगमास है, ये सारी चर्चा हमने करी थी। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है ना, वाई टू डू। तो ये जितने भी मुनि हैं या कोई, इन लोगों का एक प्रश्न था कि ये जो सब कुछ है, हमें जो भी देख रहे हैं, भौतिक जगत देख रहे हैं या आध्यात्मिक जगत की भी कुछ लोग, इसका सोर्स क्या है ना, सोर्स क्या है इसका। हम्म तो इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, उपनिषदों का अध्ययन किया। और उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद भी उन्होंने इसका आंसर क्या निकाला, हर एक का अलग अलग था। हम्म कि कोई बोल रहा है कि ये जो इतना आप देख रहे हैं अपने आसपास, ये क्या है, इसका स्रोत क्या है, परमाणु है। कोई बोलता है भ्रम है। तो एक्चुअली ये जितने ये षड दर्शन है, ये आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक है ना। ये नास्तिक है सबके सब, जितने भी मुनि हैं, इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, लेकिन ये परिणाम क्या लेकर आए, ये परिणाम लेकर आए नास्तिक। कि ये कोई भी इस बात पे नहीं पहुंचा कि जो आ, सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण है, यहां तक ये लोग नहीं पहुंचे। तो ये जैसे हमने कोशों की बात करी थी, है ना, 13.3 भगवद गीता में प्रभुपाद ने बताया कि 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, है ना। तो ये सब लोग सारे, कोई अन्नमय में है ना, रोटी कपड़ा मकान, प्राणमय कि मुझे बचा लूं, LIC कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, या मनोमय तो अपनी मन करना, अपनी ही मन से बनाए हुए तरीकों को इस्तेमाल करना। तो ये सब लोग इसी स्तर पे, लेकिन एक्चुअल क्या स्तर पे हमें पहुंचना है, आनंद में। तो एक बार देख लेते हैं ये, अच्छा था हमारा ये क्विक से, जस्ट एक टेबल जो था बस। आप देखिए कि जो हमारा अन्नमय कोश होता है ना। तो ये न्याय और वैशेषिक, ये कौन सा है, ये बेसिकली आहार और मैथुन का ही ज्ञान है इसमें। फिर बचाव दूसरा आता है कि वो बचाना चाहता है अपने आप को, जीव, तो वो ये है प्राणमय कोश। और ये किसकी फिलॉसफी है, योग और पूर्व मीमांसा, षड दर्शन में से। फिर निद्रा, निद्रा का मतलब होता है ध्यान लगा रहे हैं। तो उसको कह रहे हैं उसमें क्रिया नहीं होती है, तो ये मनोमय कोश है।
और ये सांख्य योग जो है इस दर्शन के अंतर्गत आता है। फिर आता है शाश्वतता का कष्टकारी ज्ञान। तो अच्छा, यहाँ पे फिर भगवान के कहाँ तक पहुंच गए? ब्रह्म तक पहुंच गए, लेकिन क्रिया नहीं है यहाँ पे कि लीन हो जाना है ब्रह्म में। यह है उत्तम ब्रह्म मीमांसा। ये विज्ञानमय कोश है। ये देखिए, अभी तक सारे के सारे जो है ये बद्ध अवस्था के कोश हैं। जो मुक्त अवस्था का कोश वो होता है आनंदमय कोश। वो कौन सा है हमारा? उसमें कौन सा आता है? उत्तर ब्रह्म मीमांसा सविशेष। हम्म? तो इस तरह से ये अलग अलग कोशों के ऊपर यहाँ पे हमने चर्चा की थी। ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी, और भी हमने किया था कि इनमें क्या कैसे शुरू हुआ। और इसमें हमने चैतन्य चरितामृत की भी बात की थी। तो एंड में हमने किया था कि क्यों हमारे को दर्शन जानना चाहिए, क्यों हम जाने ये फिलोसफी, क्या जरूरत है इस फिलोसफी को जानने के लिए। तो हमारे 4 पॉइंट क्या थे? जड़ और चेतन का अंतर समझने के लिए, सहजिया, मतलब सहजिया का क्या मतलब? हम तो सहज हो जाना, कि हर चीज सहज है। अच्छा, भगवान यहीं से बैठ के खा लेंगे, आज नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहीं से भगवान, आप यहीं से खा लो भगवान, या हमने कहीं पे भी कुछ गए खा लिया, सहजिया है ना। और मायावाद। मायावाद का क्या मतलब होता है? कि मेरे साथ सब बेस्ट होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली चीजें होनी चाहिए। तो अभी प्रभु जी एक बोल रहे थे कि हम इस्कॉन में स्वयं को ठीक करने आए हैं या इस्कॉन को ठीक करने आए हैं? तो ये प्रश्न उन्होंने उठाया था। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के एक डिसाइपल है, वो बता रहे कि मैं बता रहा था कि ऐसे चर्चा हो रही है डिसाइपल्स के बीच में कि इस्कॉन में ये खराब है, इस्कॉन में ये खराब है। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनको ऐसे देखते, इस्कॉन में क्या खराब है? तो देखिए ये लोग कितने समर्पित लोग हैं। वो बोले कि आपकी विचारधारा में प्रॉब्लम है। हम यहाँ आए इसलिए थे कि हम जो रोगग्रस्त हैं, हम सुखी होने आए थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि दूसरों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऐसा है, ये ऐसा है ना। ये मायावाद है। हम ईश्वर बनना चाहते हैं, स्वयं को ईश्वर जानते हैं। फिर अपनी श्रद्धा को स्थिर करने के लिए और वास्तविक लक्ष्य कृष्ण तक पहुंचने के लिए। तो ये हमारा बेसिकली पर्पस है इस षड दर्शन को करने के लिए। तो यहाँ पे हम ऋषि देख रहे हैं। न्याय षड दर्शन क्या है? न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा न्याय दर्शन, है ना। न्याय दर्शन करेंगे। इसके लिए इसको करने से क्या होगा? हमारे जो भक्ति में दृढ़ता आएगी। जब हमें पता रहेगा कि हम क्या दृष्टांत यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारी भक्ति में दृढ़ता आती है। शीला प्रभुपाद अपने एक श्रीमद् भागवतम में उन्होंने एक में ये कोट में लिखा है। माता जी ये पढ़ देंगे प्लीज? प्रेम पद्मनी माता जी। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा मोटा कर देंगे तो पढ़ पाऊँ। अच्छा माता जी, एक मिनट। हाँ। स्क्रीन से बाहर हो गया। हाँ, हाँ, स्क्रीन से बाहर हो गया पूरा नहीं थोड़ा आया। सा। अब थोड़ा देखिए, छोटा। अब देखिए, अब आ गया, अब आ रहा है। नहीं, बाहर आ रहा है माता जी, आधे शब्द बाहर जा रहे हैं। अच्छा, मैं हाँ। एक, थोड़ा कर दो, मैं पढ़ देती हूँ। अभी बाहर। अब जैसे पहले तैसे करो, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ माता जी, ये अब हो गया। जहां तक वेदांत सूत्र का संबंध है, भागवत स्वयं वेदांत सूत्र ही है। भागवत वेदांत सूत्र पर एक स्वाभाविक यानी प्राकृतिक भाष्य है। इसलिए जिस व्यक्ति को भागवत का पर्याप्त ज्ञान है, उसे वेदांत सूत्र का भी पर्याप्त ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाए। तो अभी जैसे हम ये दर्शन कर रहे हैं, है ना, क्षण दर्शन करें, इसके लिए हम कोई और पुस्तक का या कोई और शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे। ये कहाँ दिया हुआ है? ये श्रीमद् भागवतम में ही है। हम यहाँ पर हम ये जो हमारा ये कोर्स है, ये जो सेमिनार है, इस हम ये जानने की कोशिश करें कहाँ पे जब ज्ञान दिया जा रहा है तो किस दर्शन के अनुसार से दिया जा रहा है ना। तो वेदांत सूत्र में जो भी दिया गया है वो भागवतम उसका भाष्य है। नेचुरल कमेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जिसने वेदांत सूत्र लिखा है श्रीला व्यास देव जी ने, उन्होंने ही क्या किया, एक साधारण जीवों के लिए, जैसे स्त्री है या जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए स्टोरी फॉर्म में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे को भागवतम दिया, तो सरल भाषा में हम उसको समझ सके। लेकिन ये क्या है? एक नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र की। अब न्याय, है ना, जब हम कहते, अभी मैंने आपसे जैसे चर्चा किया कि न्याय दर्शन है, ये नास्तिक है, आस्तिक नहीं है।
देखिए दर्शन की, देखिए लेकिन न्याय, न्याय फिलोसफी, सिस्टम ऑफ न्याय इज वन थिंग एंड न्याय इज वन थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्याय ही नहीं यूज करेंगे। जैसे कोई कहेगा मुझे न्याय चाहिए या मुझे इंसाफ चाहिए, वो करना है। और आप देखेंगे अभी जब हम चर्चा करेंगे तो प्रभुपाद इज वन ऑफ द एक्सपर्ट जो न्याय दर्शन यूज करते थे। तो कैसे यूज करते थे हम उसको अभी जानने का यहाँ पर प्रसाद ट्राई करते। तो न्याय मतलब लॉजिक यूज करना, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका लॉजिक यूज करना। और जो हमारी दूसरी दर्शन है वैशेषिका, उसका क्या है, वो हम पर्टिकुलरिटी की बात करते हैं। एक एक आइटम की बात करते हैं। फिर सांख्या मतलब एनालिसिस करना, संख्या जानना, एनालिसिस करना। योगा मतलब आप आसन करते हैं, यम नियम, है ना। और उसके बाद ये जो सब चीजें हैं, ये हम अगर ऐसे बोलें कि ये नास्तिक है तो अपना विचारधारा ऐसा नहीं बनाना। ये सब भगवान की शक्ति है, ये एनर्जी है। इनको कहाँ यूज करना है, भगवान की सेवा में ही यूज करना है। लेकिन ये कहना कि भगवान को लॉजिक के द्वारा समझा जा सकता है, ये गलत है। तर्कों के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, ये पॉइंट गलत है ना। तर्क गलत नहीं है। तर्क देना, उदाहरण देना, एलिगरी देना, एनालॉजीज देना, ये गलत नहीं है। लेकिन इससे आप भगवान की समता को आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो गलत है ना। तो फिलॉसफी गलत नहीं है, मगर ये कहना गलत है। तो इसको थोड़ा सा कोई पढ़ सकता है प्लीज। न्याय और न्याय दर्शन की प्रणाली के बीच में अंतर। नरसिंह स्तुति माता जी पढ़ लीजिए। अच्छा चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। न्याय और न्याय दर्शन की पढ़िए 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 माता जी पढ़िए। न्याय और न्याय दर्शन की प्रणाली के बीच अंतर। न्याय का अर्थ है तर्क। न्याय यह वेदों में पाया जाता है और एक धारा की तरह है। ख व्यास और प्रभुपाद सहित सभी आचार्यों ने न्याय का उपयोग किया। यदि किसी विद्वान ने न्याय सूत्र के विषय में कुछ लिखा तो वह तब तक स्वयं को सफल महसूस नहीं कर सकता था जब तक कि उसके कार्य को रूप और सनातन गोस्वामी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। नारद पंचरात्र हरिभक्ति विलास 1.101 में उद्धृत में कहा गया है, जो व्यक्ति न्याय रहितम अन्योन्य शृणोति यह तब उभो नरकम घोरम व्रजत कालम अक्षयम। एक आध्यात्मिक गुरु जो गलत तरीके से बिना तर्क से बोलता है और यह शिष्य जो गलत तरीके से बिना तर्क से सुनता है, दोनों लंबे समय के लिए एक भयानक नर्क में जाते हैं जिसका अंत होता प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब तक कोई तर्क का आध्यात्मिक गुरु, है ना, आप मैंने ये बताया आप इसको मान लीजिए, नहीं, हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो, उसके पीछे तर्क है। तो जो गुरु हमें अगर कोई तर्क के बिना, कोई अर्थ शास्त्रों से हमारे को एक उदाहरण के बिना अगर हमें कोई चीज, कोई सिद्धांत स्थापित करते हैं तो वो सही नहीं है। तो क्या बता रहे हैं कि जो ये न्याय है, न्याय का मतलब है तर्क देना, है ना, उदाहरण देना। तो अगर ये कैसा है, एक करंट की जैसे, है ना, ये करंट के जैसे है, वो हमें हर सिद्धांत को समझाता जाता है। और व्यासदेव जी ने, प्रभुपाद ने, इन्होंने और बहुत सारे आचार्यों ने तर्क का या न्याय दर्शन का बहुत अच्छे से उपयोग किया। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी न्याय के बारे में कोई पुस्तक लिखता था या शास्त्र लिखता था तो वो रूप और सनातन गोस्वामी जी को जाके दिखाते थे, है ना। और उनसे क्या मांगते थे, परमिशन मानते थे, उनकी ओपिनियन मानते थे कि आप बताइए कि मैंने दर्शन, बिकॉज उनको क्या बोला जाता था, उनको बताया जाता था कि वो एक्सपर्ट है न्याय में। जब तक उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती थी, जब तक वो प्रूफ नहीं कर देते थे, तब तक उस न्याय को यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु को गलत तरीके से बिना तर्क के, विदाउट एग्जाम्पल नहीं बताना चाहिए। और शिष्य को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए था। अब हमारे को बताया जाता है कि आचार्यों को हम फॉलो करते हैं। हम क्यों फॉलो करते हैं आचार्य को, क्योंकि वो बहुत 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 ग्रेट है ना। हाँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे महान है ना। रूप गोस्वामी जी महान है, शीला प्रभुपाद जी महान है। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ ये महान है, कैसे महान है,
प्रभुपाद महान है ना माता जी, प्रेम पद्मिनी माता जी, प्रभुपाद महान है। तो हमें अगर कोई बोले तो हमें बता सकते हैं ना। आप कुछ बताना चाहेंगे माता जी? ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही प्रभुपाद को फॉलो करते हैं या ऐसे ही रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, उनके जो क्योंकि शास्त्र है। जी माता जी बताएं। जैसे प्रभुपाद है तो प्रभुपाद ने मतलब प्रभुपाद के हृदय में जीवों के प्रति दया थी और उन्होंने इतना कष्ट उठा के ना होते हुए जो है इनाम का इस्कॉन की स्थापना की और इतना कष्ट उठा के भी उन्होंने मतलब जो है प्रचार किया हरि नाम का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शील प्रभुपाद ने मतलब और जैसे कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इसको स्थापित किया, इतने सारे हजारों लाखों लोगों को भक्त बनाया। तो ये सारे कार्य किए प्रभुपाद ने। जी और उन्होंने जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के जी माता जी, संदेश आपने बिल्कुल अच्छा बताया कि हमारा एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों का उन्होंने परिवर्तन किया, जो चारों नियम भंग थे। मतलब ऐसे नॉर्मल लोगों की बात नहीं करिए, अगर जब हम हिंदुओं की बात करते हैं या भारत में बात करते हैं फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़े बहुत हम रूल्स फॉलो करते हैं। वहां पे उन्होंने चेंज करके दिखाया ऐसे व्यक्ति को जो चारों नियमों में भंग थे, है ना, किसी भी तरह का कोई नियम पालन नहीं करते। तो ये उनकी महानता है, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। तो ये आचार्य जो हमारे हैं, ये कैसे हैं? ये बिल्कुल न्याय के अंदर पूरी तरह से इसको यूज करते थे। तो यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं कि इसके बिना हमारे जो शास्त्र है वो अप्रूव नहीं होते। और भी एक हरे कृष्ण माता जी, क्या मैं थोड़ा सा ऐड करूं, शायद सही हो कोई गलत। जैसे आपने आपने जी ये माता बात बोला ना, प्रभुपाद महान कैसे है। जैसे अगर हम देखते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं वो अब सिद्धांत में जब बदल जाते हैं तो उसको समाज में फिर से प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे कि एक सिद्धांत है धर्म की चातुर्वर्ण्यम सिस्टम गुण कर्म विभागश। तो हम देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण, चाहे उसके अंदर क्वालिफिकेशन हो या ना हो। तो भारत में ये उस समय की स्थिति है कि जब लोग धर्म को जात के नाम से मानने लगे थे, न कि गुण के। जबकि हमारे शास्त्रों में भगवान ने जो संदेश दिया भगवत में, गीता में, वो बताया है कि अगर कोई विभाजन करना है तो गुण के हिसाब से होना चाहिए, तब समाज में व्यवस्था रहेगी। तो इसको पूरी तरह से उन्होंने स्टैब्लिश किया, केवल बोला नहीं, उन्होंने अपने इस्कॉन की जो स्टैब्लिशमेंट की उसमें उन्होंने करके दिखाया कि भक्ति को कर दिया। तो ये सब जो चीजें हैं ये श्रील प्रभुपाद को महान बनाती है। ऐसी बहुत सी चीजें, जी तो माता जी क्या ये जैसा ऐड कर सकते हैं? देखिए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब पंचरात्र की बात की थी तो हमारे यहाँ पे पंचरात्र विधि इसीलिए है कि अगर अदरवाइज कोई भी रिचुअल्स नहीं कर सकता है। वैदिक जो वैदिक प्रणाली है उसके हिसाब से अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है तो आप रिचुअल्स नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर क्या प्रणाली हम फॉलो करते हैं? नारद पंचरात्र, है ना, पंचरात्र विद्या करते हैं। तो वो इतनी शक्तिशाली है कि वो एक अगर कोई चंडाल भी है उसको भी वो ब्राह्मण बना सकते हैं। तो पंचरात्र विधि है, लेकिन वो किसने हमारे को दी है? वो प्रभुपाद ने आचार्यों के माध्यम से हमारे पास आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्याय कैसे हम यहाँ पर यूज करें। माता जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें ना तो ब्लाइंडली फॉलो करना है ना ब्लाइंडली रिजेक्ट करना है, हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद बता रहे हैं कि न्याय आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के रूप में हम न्याय बहुत तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे एक और बात करेंगे, जैसे एक बारी अभी आज गुरु महाराज भी अपनी जब चर्चा में बात कर रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु भी जो मायावादी हैं, है ना, वहां पर गए थे प्रकाशानंद सरस्वती, नहीं बुद्धिस्ट, सॉरी बुद्धिस्ट के पास गए थे। तो उन्होंने कुछ गलत भगवान को ऑफर किया था, तो किस तरह से उन्हीं के ऊपर वापस आया था। उसी तरह से जब ये चर्चा चैतन्य महाप्रभु के साथ भी हो रही थी और भी हमारे आचार्य के साथ हुई, है ना, मध्वाचार्य जी के साथ हुई, तो वहां पर उन्होंने कहा आप मेरे साथ तर्क करो। बुद्धिस्ट के एक जो उनके एक लीडर थे, उन्होंने कहा आप मेरे से तर्क करो। कह रहे कि ठीक है। तो मध्वाचार्य को उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमें तर्क करता हूं। तो बोले, उसने बोला एवरीथिंग इज नथिंग, है ना। क्या बोला बुद्धिस्ट ने कि एवरीथिंग इज नथिंग, मध्वाचार्य जी को बोला, है ना, कि सब कुछ शून्य है। तो मध्वाचार्य जी ने बोला कि अगर सब कुछ शून्य है तो जो आप बोल रहे हो वो भी फिर शून्य है। तो एक एक ही वार से उन्होंने क्या किया, उनके पूरे सिद्धांत को ही नष्ट कर दिया।
उन्होंने बोला एवरीथिंग इज नथिंग। तो बोले मध्वाचार्य उस समय सिर्फ 10 साल के थे, है ना। उनसे जो उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला मैं नहीं तुम्हारे साथ कोई शास्त्रार्थ करूंगा, तुम ये जाओ ये मेरे शिष्य से कर लो। बोले तो 10 साल का ही है। बोले तुम तो इससे भी नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग इज नथिंग, सब कुछ शून्य है। तो मध्वाचार्य एक ही बात बोले, इफ एवरीथिंग इज नथिंग देन योर स्टेटमेंट जस्ट यू हैव मेड इज ऑल्सो नथिंग। तो बोले चेकमेट होता है ना, चेकमेट मतलब उन्होंने चेकमेट दिया सीधा उन्होंने। तो वहां पर वो बिल्कुल ध्वस्त हो गए और बोले कि नहीं नहीं अभी आज समय ठीक नहीं है, आज नहीं है, तो कल करेंगे कल। तो दो बुद्धिस्ट वहां पे थे और वो रातों रात वहां से भाग गए। ये महाराज बता रहे थे, कमलोचन प्रभु जी बता रहे थे कि इस तरह से जो हमारे आचार्यज है वो इतने ज्यादा परफेक्ट है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, है ना। कोटुस्विकी जो है, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं आपके यहाँ तो कास्ट सिस्टम है। तो उन्होंने बोला अच्छा आपके यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग नहीं है, यहाँ आपके मर्चेंटाइल लोग नहीं है ना, हर तरह के आपके यहाँ पे लेबरर्स नहीं है। बोले हाँ है ना। तो बोला आपके भी कास्ट सिस्टम है। तो इस तरह से ये लोग बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट लोग है ना। ये जो जगह है वहां पे देखिए जैसे वाराणसी है, ये हेडक्वार्टर था व्याकरण सीखने के लिए। भारत की आप देखिए, व्याकरण अगर किसी को सीखनी है पूरे विश्व में तो कहाँ आता था, वाराणसी, काशी में। और मिथिला जो जगह थी वो था एक्सीलेंस, वेदांत। अगर कोई वेदांत जानना चाहता है तो कहाँ आएगा, जनकपुरी, मिथिला। और कांचीपुरम जो है वो हेडक्वार्टर्स था, छंद किसी ने सीखने हैं तो साइंस है जो छंद, छंद हम बोलते हैं ना, जैसे तो उसके लिए कहाँ आना पड़ता था, कांचीपुरम। और नवदीप, यहाँ पे तो हमारे निमाई पंडित हैं, ये न्याय के लिए। तो आप देखिए हम यहाँ इसको इसलिए जान रहे हैं कि हम ये सब सुन रहे हैं लेकिन सिर्फ हम इसको एक प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं जानते। तो निमाई पंडित किस में एक्सपर्ट थे, तर्क में, न्याय में, है ना। तो और ये हर जगह से लोग यहाँ पे सीखने आते थे। चैतन्य महाप्रभु जो इसको करते थे निमाय पंडित के रूप में। तो देखिए कितनी वैभवशाली गुरु महाराज कहते हैं कि आपके पास तो एक किताब है, किसी के पास कुरान है, किसी के पास बाइबल है, हमारे पास तो लाइब्रेरी है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अब आगे हम देखते हैं कि न्याय बहुत अच्छा होता है। अब न्याय देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। आपको न्याय का कोई एग्जाम्पल देंगे, न्याय का एग्जाम्पल दीजिए। बड़े से छोटे छोटे न्याय होते हैं ना, माता जी एक एग्जाम्पल दीजिए। की न्याय, अर्धकुट की न्याय। हाँ, इसका मतलब भी बताइए माता जी। अर्धकुट की न्याय का मतलब होता है कि जो हमको लगता है उन चीजों को, उस भाग को स्वीकार करना, और जो अगर मूल्यवान भी है लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे हाँ, मुर्गी, मुर्गी। मुर्गी का हमको आगे का जो भाग चोंच होता है, क्योंकि उसको खिलाना पड़ता है, तो वो हमको बड़ा दिक्कत लगता है। लेकिन पीछे का भाग जो अंडा देती है वो हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, मुर्गी को काट देंगे कि आगे का भाग नहीं रहेगा, केवल पीछे का रहेगा, हम उसको ले लेंगे। लेकिन क्या ये उपयोगी होगा? अगर आगे का भाग काटेगा तो मुर्गी ही मर जाएगी, तो अंडा ही नहीं होगा। तो कहने का अर्ध कुटकी है, मतलब हाफ एक्सेप्ट करना जो हमको अच्छा लगे। तो ये है न्याय। देखिए ये जो 6 मुनि है ना, सभी का एक ही सवाल था कि सब चीजें आती कहाँ से, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही है, स्रोत का है। तो उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, है ना। उनकी इच्छा क्या थी, सबकी दो इच्छा थी। एक, दुख समाप्त हो जाना चाहिए, दूसरा, हमेशा आनंद रहना चाहिए। ये उनका पर्पस था उपनिषदों को पढ़ने का। मतलब उनको मोक्ष चाहिए था, लिबरेशन। इन दोनों चीजों से हम कैसे कर सकते। तो इन्होंने अपने उपनिषदों को पढ़ा और यहां से ये दर्शनों का क्या बोलते हैं, ये दर्शन जो है उपस्थित की, है ना। पढ़ा इन्होंने उपनिषद, वेदों का, लेकिन सबके जो निष्कर्ष थे सबके अलग अलग थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, न्याय। न्याय दर्शन किसने दिया है, गौतम ऋषि ने दिया है ना। षट दर्शन है, सबसे पहले हम न्याय कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है तर्क देना, एग्जाम्पल देना। आपने देखिए जैसे आपने भागवतम में एक वो पढ़ा ना, एलेगोरी कहते हैं जिसको, दृष्टांत बोलते हैं। जैसे एक सिटी है, याद है आपको, 9 गेट की सिटी है, उसके अंदर एक व्यक्ति पुरंजन पुरंजन रहता है ना। आपको ध्यान आ रही है वो कथा, हाँ, है ना। एक बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं, गल स्तन, अजगल स्तन। बकरी के जो गला होता है वो गाय के थन की तरह दिखता है। तो उसको दूर से अगर कोई देखता है तो क्या सोचता है कि ये, इसमें से दूध निकलेगा जैसे गाय के निकलता है। लेकिन क्या अज के उस गले, लंबा गला जो लटकता रहता है मांस, वो दूध देगा? ऐसा नहीं होता है। दिस इज अजगल स्तन, एलिगरी। एलिगरी,
लेकिन आप देखिए ये जो न्याय दर्शन है ना, उसका ये 2% पार्ट है। एग्जाम्पल्स देना, तर्क देना, एलिगरी, दिस इज दिस इज न्याय दर्शन, बट इट इज जस्ट 2%। और इसमें क्या क्या चीजें हम ये अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो न्याय है, इनकी एक लिस्ट भी है मेरे पास, आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, बट दिस इज 2% ऑफ इट। तो जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि आप सबने सुना होगा कि ये जितने भी यूनिवर्स हैं वो कैसे हैं, सरसों के दाने के जैसे हैं। एक्चुअली है नहीं, जस्ट टू एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि आत्मा का कितना साइज है, कि बाल के 10,000वें टुकड़े जितना। तो एक्चुअल में ऐसा है आनंद प्रथम माता जी, ऐसा है आत्मा का साइज। साइज पे नाप नहीं सकता, ये सिर्फ एग्जांपल दिया है हाँ, कि इतना फर्क है, इतना उसका। जैसे इसको ये बताने के लिए दिया गया कि जैसे बाल का 10,000वां टुकड़ा मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही आत्मा जो आध्यात्मिक है उसको नहीं कर सकते। तो कुछ सूक्ष्म, चीजों को इतना सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है कि उनको नहीं कर सकते, है ना। और अब जब आप ये एग्जाम्पल देते हैं, है ना, तो ये कंटेम्पररी भी होने चाहिए। कंटेम्पररी का मतलब है समकालीन भी होने चाहिए। अब आप अमेरिका में जाके एग्जाम्पल जैसे हमारे आचार्य ने दिया कि ये शरीर कैसे है, एक रथ जैसा है, तो वो रथ नहीं समझते ना अभी, मतलब उनको इतना रथ का नहीं होता। तो वहां पे कार, प्रभुपाद कार का ने एग्जांपल। कार का एग्जाम्पल दिया, है ना। तो प्रभुपाद ने इतना एक्सपर्टली यूज किया। और वो क्या करते थे, उनका बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल, उनकी जितनी भी ये बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वो क्या है, पूरा तर्कों से उन्होंने हर जो भी उनके सिद्धांत के ऊपर आता था उसको उसी से परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर्स। तो प्रभुपाद इतना एक्सपर्ट थे कि जैसे ही उनका लेक्चर समाप्त होता था बोलते थे एनी क्वेश्चंस, और वो हर प्रश्न का उत्तर देते थे, इस प्रकार से देते थे तर्क के हिसाब से, ताकि दूसरों को समझ आए। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट हमारे को कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो ये जो प्रक्रिया है, न्याय जो है ये अच्छा है ना। लेकिन ये कहना कि न्याय आत्म साक्षात की प्रक्रिया है, ये गलत है। ये जब हम लोग बात करते हैं कि आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक का क्या मतलब होता है, जो वेदों पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। नास्तिक वो जो वेदों के अनुसार नहीं चलते। जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हे भगवान, मुझे आप क्या दीजिए, आज का खाना दीजिए, लेकिन मैं वेदों पे विश्वास नहीं रखता हूं, तो उसको हम नास्तिक बोले। चाहे वो भगवान को पुकार रहा है, लेकिन हम क्योंकि वो वेदों पे विश्वास नहीं करते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, हमको क्या बोलेंगे, हम उनको नास्तिक बोलेंगे। और ये जितने भी हमारे आचार्य हैं, है ना, ये जो ऋषि हैं, इन्होंने क्या किया, ये है नास्तिक, सब नास्तिक हैं, लेकिन क्योंकि ये वेदों के अनुसार इन्होंने अपना ये प्रक्रिया लिखी है दर्शन दर्शन की, इसलिए हम इनको आस्तिक बोलते हैं। दर्शन जो इन्होंने दिया है वो नास्तिक है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते हैं। कोई बोलता है कि परमाणु है, सोर्स स्रोत है, कोई बोलता है कि ये प्रकृति है ना। इस तरह से ये हर जो ऋषि है अपना अपना निर्णय यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर एक इसकी एक और भी इस प्रक्रिया के बारे में एक और भी दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के रूप में न्याय वेदों का अंतिम निष्कर्ष नहीं है। तर्क के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। केवल पदार्थों के अर्थ का विश्लेषण करने मात्र से आत्म साक्षात प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। अगर हम हर चीज के विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये कैसे बना, ये कैसे बना, उससे हमें भगवान का क्या आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये महाभारत में इसके बारे में एक श्लोक आता है, प्लीज इसे पढ़िए। तर्को प्रतिष्ठा तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्नानासो ऋषियो यस्य मत न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वनिहितं गुह्यं महाजनो ये गता सपंथा। कोरे तर्क निर्णायक अनिर्णायक होते हैं। वो व्यक्ति महान ऋषि नहीं जाना जाता जिसका मत दूसरों से भिन्न ना हो, अर्थात ऋषियों के विचारों में भी विविधता होती है। केवल वेदों के अध्ययन मात्र से, जो अत्यंत विस्तृत और विविध है, धर्म के सही मार्ग को नहीं समझा जा सकता। धार्मिक सिद्धांतों को का ठोस सत्य एक शुद्ध आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के हृदय में छिपा होता है। इसलिए जैसा कि शास्त्र पुष्ट करते हैं, मनुष्य को उसी प्रगतिशील मार्ग को स्वीकार करना चाहिए जिसका महापुरुषों ने समर्थन किया है।
तो ये इतना इजी है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो आप सिर्फ पढ़कर शास्त्रों को या तर्क देकर है ना अपने बल पर नहीं कर सकते। ये कैसे होगा? अगर हम महाजनों की जो पथ उन्होंने अपनाया है, उनके इंस्ट्रक्शंस को अगर हम फॉलो करते हैं, तभी हम आत्म साक्षात कर सकते हैं या भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य है भगवान, ये कैसे जाना सकता है? सिर्फ परंपरा से। जैसे हम बात करते हैं, सब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, सब लोग प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं, लेकिन सबका अनुभव, सबका जो समर्पण है, वो अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल पे होता है। तो ये कैसे होता है? ये एक तरह से एक ये शक्ति है जो गुरु के द्वारा शिष्य के हृदय में पहुंचाया जाता है। कैसे? महाजनों को समझ, हम लोग अगर उनका उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको हम अच्छे से, है ना, सिंसियरली एंड सीरियसली फॉलो करते हैं, तब हमें ये प्राप्त होता है। अपने सिर्फ तर्क करने से ये प्राप्त नहीं होता है। जैसे जैसे माता जी हम ये भी देख सकते हैं ना क्या, जैसे शिल प्रपात जो कुछ भी बोलते हैं, तो कुछ लोग उस स्टेटमेंट को लेकर मिस यूज करते हैं, है ना। जबकि हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में शिल प्रपात ने वो बात कही। तो पूरा विजन लेने के बाद उस लेटर को या कोई लेक्चर को कोट करना चाहिए। जैसे आजकल इस्कॉन में ये सब बहुत हो रहा है, प्रभुपाद ने ऐसा कहा, प्रभुपाद ने ऐसा कहा था, लेकिन उसका पूरा विजन नहीं देख रहे हैं, प्रभुपाद को नहीं देख रहे हैं, प्रभुपाद का उस समय सिचुएशन नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण कि बहुत से क्या कह सकते हैं विचलित स्थिति है इस्कॉन में, है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। जैसे अब दो लोग जा रहे हैं, एक को बोल रहे हैं आप गृहस्थ बन जाइए, है ना, दूसरा व्यक्ति आया, अब क्योंकि प्रभुपाद हर एक की चेतना का स्तर जानते हैं ना, कॉन्शियसनेस, दूसरे को उन्होंने बोला आप सन्यासी बन जाइए। तो हर एक को उनके हिसाब से वहां पर उन्होंने आज्ञा दी। तो आप कोई भी लेटर उठा के अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। इसीलिए मतलब देखिए, लोगों को जरा सा भी अगर आप जब सिखा दीजिए, तो फिर उसके बाद ना तो कोई काउंसलर की जरूरत है, ना कोई शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा गुरु की जरूरत है नहीं है। हमारी दीक्षा हो गई, माला करनी है, हम कर लेंगे, हम चल गए। तो ये गलत है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि उसी वेदांत को पढ़ के अलग अलग निष्कर्ष निकल रहे हैं, परम हाँ, सत्य तक व्यक्ति नहीं पहुंच रहे। हाँ, तो हाँ जी, जैसे आपने कहा ना माला कर लेंगे, भागवत तो हमें पता ही है, वो तो हमारे पुराने आचार्य हैं, हम लोग तो पुराना पढ़ते हैं। लेकिन आप प्रभुपाद के पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे अगर आप सही स्रोत से नहीं। इसमें लिखा है ना, आपका ये जो श्लोका है, इसमें लिखा है आत्म साक्षात व्यक्ति के हृदय में ज्ञान छिपा। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जैसे आप उस दिन भी वो बता रहे थे कि अगर आप कैसे करते हैं ना, साधना भक्ति कैसे करते हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, है ना, इंद्रियों से आप कर रहे हैं भक्ति। तो इंद्रियां तो मेटेरियल है ना, होता क्या एक्चुअली? एक्चुअली जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, उसके अंदर से वो जो ऊर्जा है ना, वो आपके अंदर ट्रांसफर होती है। वो कब ट्रांसफर होती है? जब वो आपको प्रैक्टिस सिंसियरली करते हुए आपको योग्य समझता है, तब आपके अंदर आती है। ये नहीं कि हम कर रहे हैं और अपने आप आ जाएगा, अपने आप नहीं होता है। इट कम्स थ्रू परंपरा। माता जी ठीक बोल रही हूँ मैं? यस, बिल्कुल सही। कैसे पॉइंट देखिए, समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो हमारे गुरु महाराज हैं हमेशा ये चिंतित रहते हैं, आपको किसी के अंडर में रहना चाहिए। अभी कल जो मीटिंग हो रही थी, है ना, सारे जो प्रभात के डिसाइपल गैदरिंग में, महाराज ये बात कोई, मैं चाहता हूँ, मेरी एक इच्छा है, एक योग्य मार्गदर्शन में आप सदैव रहे, है ना, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब छोटी छोटी चीजों को अगर हम पालन करेंगे, तो हम प्रभुपाद के सही मूड तक रहेंगे हमेशा, अदरवाइज हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें प्रभुपाद क्या, गुरु महाराज का क्या मूड है कि हम फर्स्ट बैच है। अगर हम हम्म। सहजिया बन गए, हम कहाँ सहजिया बन रहे हैं, हम कहाँ मायावादी बन रहे हैं, तो हम अगर हमारा बेस ही गलत जाएगा, तो हम आगे कैसे लोगों को करेंगे? इस समय इस्कॉन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया है ना, एक्सपैंड हो गया है, लेकिन रियल नॉलेज बहुत कम है। हम्म। सो वो समझना बहुत जरूरी है। ये कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है हमारे को? महाजनों के अनुसार कार्य करने हैं, उनके भाव को समझते हुए। अब हम तो देखते हैं मतलब कि एक मिनट बताइए थोड़ा सा, जैसे कि न्याय का मतलब आपने ये बताया कि तर्क के द्वारा कोई चीज इस्टेब्लिश करना, राइट। जी माता जी, इसके भी ना बहुत सारे पार्ट है। तर्क है, उदाहरण है, हम्म। उपाख्याय है, दृष्टांत है, इसके इसको अंग है बहुत बेसिकली, सारे। मतलब हम करेंगे अभी बेसिकली हम। ये जो न्याय है ये आ रहा है गौतम ऋषि से। जी। और लेकिन जो इसको यूज करने में वो चैतन्य महाप्रभु इसको यूज कर चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, आप देखिए, लोग। आप देखिए, आप देखिए ना, अपना
श्री अमृत, कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, गन्ने के जूस का एग्जाम्पल देते हैं, है ना, कि कैसे मिश्री पित्त, खाने पे भी पित्त रोग। पित्त रोग हो जाता है, और कैसे गंगा के अंदर वो, देखिए हर हम्म। बात उन्होंने एक एग्जाम्पल से सिखाई है। तो ये सब जैसे जितने भी न्याय है, आप जैसे जैसे एक न्याय का उसमें वर्णन है ना, भागवतम में, भगवत गीता में शायद, शाखा चंद्र न्याय है ना, शाखा चंद्र न्याय। वृक्ष की जैसे हमें चांद दिखाई नहीं दे सकता, तो हम शाखाओं के द्वारा बताते हैं कि देखो ये पेड़ है, इसकी जो शाखा दिख रही है, इसके ये वाले तने के पास देखो जो गोल सा दिख रहा है, ये चांद। तो तो इसके हमें, अराउंड हाँ, 14-15 तरह के न्याय होते हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं वो अच्छा, 2% है। 15 तरह का न्याय है, अभी हम आएंगे उसके ऊपर। ओके तो ओके। ये हमें, ये न्याय प्रणाली जो है माता जी, ये किसने स्थापना करी? ये गौतम ऋषि के द्वारा स्थापित गई हुई की है। हम सब जानते हैं जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेके जा रहे थे मिथिला की ओर, तो रास्ते में उनको याद आता है कि अहिल्या, तो उनके जो पति हैं, आपको ध्यान है, गौतम ऋषि है वो, तो उन्होंने कहा इनसे मिला। इन्होंने न्याय दर्शन की प्रणाली की स्थापना करी, और इनका नाम क्या बोला जाता है? इनका नाम है अक्षपाद और दीर्घ तपस। अब अक्षपाद कैसे इनको कदर कि इन्होंने बड़े बहुत लंबे तरक टाइम तक तपस्या करी, है ना, कैसे? चरणों को देखते हुए। लेकिन किसके चरणों को देखते हुए? अपने चरणों को देखते हुए। आप समझ रहे हैं? इनका नाम क्या है? अक्षपाद और दीर्घ तपस। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। दीर्घ, बहुत देर तक उन्होंने तपस्या करी और बहुत देर तक उन्होंने चरणों का दर्शन किया, मगर किसके? अपने। तभी वो ऐसी फिलॉसफी आई है यहाँ पे। सो नो, नो ऑफेंस, बट हमें को समझना चाहिए कि देखिए छोटी छोटी बातों पर भी हमें कितना पॉइंट बताया जाता है कि आप गुरु के माध्यम से हटकर भगवान के चरणों को देखते, तो उनको और ज्ञान प्राप्त होता। वो अपने ही चरणों का ध्यान कर रहे थे, तो इसीलिए वहां पर ये बताया गया है। तो क्या करना चाहिए? जो अगर गुरु है ना, अगर वो अपने चरणों का ध्यान करेंगे, तो फिर तो क्या भूतों का, बिकॉज भूत ही है ना, शरीर तो भूत ही है, तो उनको रॉन्ग फिलोसफी मिलेगी। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए? हमेशा भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारे को सही सिद्धांतों की प्राप्ति हो सके। तो ठीक है, न्याय के बारे हमने सुना। न्याय उदाहरण होते हैं, तर्क होते हैं, एलेगरीज होती है, और इसको दिया किसने है? गौतम ऋषि जी ने ये दिया है। अक्षपाद और दीर्घ तपस उनका एक नाम है। अब न्याय जो शास्त्र हम बोलते हैं, ये जो प्रणाली है, इसके और भी बड़े सारे नाम है। तर्क शास्त्र, तर्क शास्त्र का मतलब है तर्क का विज्ञान होना। फिर है एक आन्वीक्षिकी, ये इसमें क्या होता है? ये क्रिटिकल स्टडी है ना, ये बहुत ही एक ही चीज के बारे में बहुत ध्यान से ये स्टडी किया जाता है। ये सब न्याय के ही नाम है, अलग समीक्षा, तरीके। हाँ, समीक्षा की योजना है ना। हाँ, समीक्षा। और फिर अक्षपाद प्रणाली भी कहते हैं इसको। हेतु शास्त्र विद्या भी कहते हैं, मतलब कारणों का विज्ञान। प्रमाण शास्त्र भी बोला जाता है इसको। तत्व शास्त्र भी बोला जाता है। वादार्थ भी बोलते हैं, कि चर्चा, जब आप कोई डिबेट करते हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो न्याय। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ हम्म। न्याय, जब हम डिबेट करते हैं आपस में। हम्म। फिर एक होता, और फिर है फकीका शास्त्र, मतलब एक कल्चर सिखाने के लिए, कुलीनता सिखाने के लिए। उसको भी हम क्या बोलते हैं? न्याय। और फिर किसको? न्याय विद्या भी बोलते हैं, तर्क और विवेक का ज्ञान। तो न्याय दर्शन केवल वाद विवाद के लिए नहीं होता है। अगर हम इसका यहाँ पे, अगर हम सोचें कि हम न्याय दर्शन सीख रहे हैं और कल चले जाएंगे किसी मायावादी के साथ तर्क करने के लिए, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। दिस इज फॉर आवर सेल्फ। हम सोचेंगे अब हम छठ दर्शन आ गए, कल सुबह निकल जाएंगे, किसी भी जो मायावादी बात करता है उसके साथ जाके तर्क करेंगे। तो ये पर्पस महाराज बोले थे, ये पर्पस आपने लेके नहीं चलना है। पर्पस आपने ये लेके चलना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर कोई कहीं चैलेंजिंग आता है वहां आप करिए, लेकिन डायरेक्ट जाकर नहीं करना। इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने के सही साधनों, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इनको ये बहुत गहराई से विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ये जितने भी हम जो भी हमारे होते हैं ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, जितने भी साधन है हमारे ज्ञान को प्राप्त करने के, उनको बहुत डीप में इसकी इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये न्याय के अलग अलग नाम है। न्याय दर्शन की 5 पुस्तकें हैं, और हर पुस्तक में 2-2 अध्याय हैं, है ना। तो प्रमाण, प्रमेय, अवयव, वाद और अनियमित परीक्षा। तो प्रमाण का क्या मतलब होता है?
प्रमाण या ज्ञान प्राप्त करने का साधन। जैसे भगवान को प्राप्त, भगवान क्या हो गए, प्रमेय हो गए। और भगवान को अगर प्राप्त करने के लिए हम लोग भक्ति योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, तो वो क्या हुआ, वो होता है प्रमाण। तो प्रमाण और प्रमेय, न्याय और वैशेषिका दोनों को भाई बोलते हैं, क्योंकि न्याय दर्शन क्या है, वो प्रमाण देता है, उसके बारे में चर्चा करता है। और जो वैशिष्ट है, वैशिष्ट दर्शन है, वो क्या करता है, प्रमेय, मतलब जो ज्ञान का विषय है या लक्ष्य है उसके बारे में बात करता है। तो हम जो बात करेंगे इन दोनों दर्शनों की, साथ में इनके बारे में हम बात करेंगे। इनका सार क्या है कि तर्क के माध्यम से क्या करना है, कि क्या सही है, क्या वैध ज्ञान है, क्या अवैध ज्ञान है, इसके बारे में सही प्रकार से जानना। फिर तार्किक चिंतन द्वारा इस वैध ज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करना। हम्म तो देखिए, हमारे को न्याय की हर जगह जरूरत होती है। लॉजिक लगाते हैं ना, जैसे हमने फ्लाइट पकड़नी है तो प्लान करना पड़ता है ना, हाँ अगर 6 बजे जाएंगे, 5 बजे निकलना पड़ेगा, इट इज प्लान ऑल्सो। हर चीज में हम इसको यूज करते हैं, हमारा शेड्यूल है, हमारी कोई भी चीज है, स्टडीज है हमारी, तो न्याय मतलब लॉजिक। हमारे को हर जीवन में हर चीज में इसको हमारे को यूज करना होता है। तो दिस इज व्हाट इज न्याय, इसको लॉजिक भी बोलते हैं। तो उसमें क्या फिर आगे क्या बता रहे कि निष्कर्ष, मैं पदार्थों को समझकर मुक्ति प्राप्त करता हूं। ये इनका सारांश क्या निकलता है कि मैं सब जितने भी मैटर है या जड़ वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है। अनर्थ निवृत्ति कैसे? नहीं, नहीं, मुक्ति दुखों का अंत, हाँ, दुखों का अंत कर। दुखों का अंत, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं जान जाऊंगा कि जड़ में क्या क्या चीजें हैं तो मेरे को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये गलत है ना। ज्ञान ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि ये आपकी आत्म लक्ष्य मुक्ति साक्षात्कार प्राप्त लक्ष्य, करना। हाँ, तो ये यहां से नहीं। तो ये कैसा है, अन्नमय कोश में आता है। दिस इज अन्नमय कोश, जड़ वस्तुओं के बारे में। यानी गौतम ऋषि ने जो न्याय दिया वो मुक्ति प्राप्ति के लिए आता है, ये अन्नमय स्थिति है। अन्नमय, अन्नमय। और जबकि उन्होंने उसी पर ज्ञान लिखा, न्याय के हिसाब से समझने की कोशिश की, लेकिन वो निष्कर्ष देते हैं कि केवल मुक्ति प्राप्त करना। उनके उनके उनका कहने का अर्थ ये था कि आप अगर जड़ वस्तुओं को ठीक से जान जाएंगे तो क्या होगा, आप मुक्त हो जाएंगे, आपको प्रसन्नता होगी। ये कैसे, अन्नमय, ये बद्धावस्था ही रहती है। अब 16 प्रकार के इनको पदार्थ बोलते हैं। न्याय दर्शन के 16 पदार्थ होते हैं, है ना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि एलेगरीज होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, तर्क होते हैं। तो ये किस किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रमाण, है ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन। प्रत्यक्ष, इसके बारे में डीपली जाएंगे, ऑलरेडी हमने किया है माता जी, फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रमाण में क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, जिसे हम मुख्य मानते हैं। एक होता है उपमान, ये हम अभी शायद संदर्भ में करेंगे, यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करें। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, आप जब इन शब्दों को देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें न्याय दर्शन में आती है। प्रमेय, ज्ञान का विषय, आत्मा, शरीर, हित, इंद्रियां, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। संशय, हम्म तो संशय में क्या आता है कि संदेह होना, है ना, डाउट होना किसी चीज पे, तो फिर हम उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रयोजन, हमारा उद्देश्य क्या है ना, एम क्या है हमारा, इसका हमारा एम क्या है कि हमारे को हमारा जो शरीर है वो कंफर्टेबल रहे, आत्मा का ज्ञान नहीं करना। इसका उद्देश्य क्लियर नहीं होता। फिर दृष्टांत, हम्म तो दृष्टांत का क्या मतलब होता है, उदाहरण जिस पर वादी और प्रतिवादी दोनों सहमत हों। अगर हम कोई एग्जाम्पल देते, जैसे अभी अभी हम बात क्या कर रहे थे कि प्रभुपाद जब कोई एग्जाम्पल देते थे ना, तो वो देखते थे कि आगे वाला व्यक्ति समझेगा कि नहीं। उसको रथ का एग्जाम्पल नहीं दे रहे, उसको कार का एग्जाम्पल देते हैं, है ना। तब इसको क्या बोलते हैं, इसको एक तरह का दृष्टांत बोलते हैं, जिससे आगे जो व्यक्ति है वो समझ सकता है। एग्जाम्पल देना, हाँ दृष्टांत एग्जाम्पल। जी। हम्म। सिद्धांत। उसके बाद है आपका सिद्धांत, स्थापित मत या सिद्धांत। कोई सिद्धांत स्थापित है तो उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं तर्कों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स देकर। उसके बाद आता है अवयव, अनुमान के 5 अंग। अनुमान के हिसाब से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। और फिर आता है तर्क। एक ये अनुमान के हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये न्याय दर्शन का कौन सा पार्ट होता है, अवयव, ठीक है। और अगर हम तर्क देते हैं, है ना,
किसी भी बात के लिए अगर हम तर्क देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं ऐसा होगा, तो वो तर्क दर्शन होता है। फिर निर्णय। हम्म उसके बाद आता है वाद। एक मैं वाद में अब आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक मिनट। हम्म, एक मिनट। सत्य की खोज के लिए की गई चर्चा, जिसका उद्देश्य हार जीत नहीं बल्कि सत्य है उसको बात कर। हम्म ये एक उसमें भगवद गीता के 10वें अध्याय में भी है ना, ये वितंडा, तर्क वितर्क, ये हम्म सारे वाद विवाद इसके बारे में है। 10वें भगवद गीता के 10वें अध्याय में भी इसके बारे में दे रखा है एक श्लोक में। तो अब जैसे वाद आता है ना, तो ये जो अब डिस्कशन होती है ना कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, है ना। और जलब क्या होता है कि वो, ठीक है, एक तो ये हो रही है, लेकिन सिर्फ जीतने के लिए, अगर मैं गलत भी हूं लेकिन क्योंकि मुझे जीतना है, तो क्या यूज करता है व्यक्ति, कौन सा न्याय यूज करता है? जल्प। चाहे मैं गलत हूं, लेकिन वो क्या करेंगे, बहस करते हैं, क्योंकि मुझे अपने आप को सही स्थापित करना है ना। तो यहां पर ये बता रहे हैं। उसके बाद क्या आता है? वितंड, है ना। कुतर्क। बताइए। कुतर्क जहां व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रखता, बस बस दूसरों का खंडन करता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जांपल है प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद के एक गुरु भाई ने बोला, आपने वेस्ट में जाकर स्त्रियों को भी ब्राह्मण दीक्षा दे दी। तो प्रभुपाद बोले, मैंने नहीं किसी को दीक्षा दी, मैंने किसी महिला को दीक्षा नहीं दी है। तो वो बोले, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? यहाँ बैठे हैं आपके सारे के सारे, ये आपके जो प्रभु जीज हैं, आपने इनको दीक्षा दे दी, ये आपके जो माताएं हैं, आपने इनको दीक्षा दे दी, और आप बोलो मैंने दीक्षा नहीं दी। बोले, मैंने पशुओं को दीक्षा दी है, बोलो। तो प्रभुपाद ने ऐसा बोला। इसको क्या बोलते हैं? वितंड। इसको प्रभुपाद हर तरह का न्याय यूज कर लेते थे। आप समझ रहे हो, उन्होंने बात ही काट दी कि आप जो बोल रहे हो टोटली मैंने नहीं दी। क्या करना, पूरी तरह से उन्होंने इसका खंडन कर दिया पूरी तरह से। तो इसको क्या, इस तरह को क्या बोलते हैं? वितंड। हम्म? उसके बाद आता है, एक मिनट। हाँ, और जैसे अभी एक एक चीज आती है ना, हम जब क्या बोलते हैं, साक्षात, है ना। एग्जाम्पल्स की जब हम बात कर रहे थे ना, दृष्टांत की बात करते, तो एक आता है साक्षात। साक्षात का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? हम रोज गुरु अष्टकम में करते हैं, प्लीज। साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्र उसका उक्त क्या सुता मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि भगवान और गुरु एक ही है। एक एक ही है, एक लेकिन किस भिन्न भी है। नहीं, उसका यहाँ पे वही अचिंत्य भेद अभेद वाली बात आ जाएगी ना। जैसे एग्जाम्पल एक है कि जैसे दूध और प्रतिनिधि, पानी। प्रतिनिधि के रूप, मतलब एज गुड एज है, एज एज गुड एज प्रतिनिधि। है, प्रतिनिधि है, वो स्वयं नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सिद्धांत। फिर यहाँ पे और एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं? जैसे हम लोग अभी तर्क की बात कर रहे थे, तो रेफरेंस देते हैं हम, है ना। रेफरेंस दी जाती है किसी की, कि कैसे आप इसको रेफर करें। उसके बाद आपका आता है छल। जैसे छल जो शब्द है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, कोई छल से चीजें करना। हम्म एक मिनट में आपको एग्जांपल बताती हूँ। हम्म हाँ, अच्छा, शब्द इसमें का एक गलत अर्थ। एग्जांपल, जी सॉरी, एक ना एग्जांपल मैं थोड़ा मिस कर दी। जल्प में एक एग्जांपल है कि जब कोई चीजें हम इलॉजिकल बात कर रहे होते हैं, है ना, उसको कैसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे प्रभुपाद, अभी 6 महीने हुए थे प्रभुपाद को वेस्ट गए हुए। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई, आपकी जो ये आपने जो आपकी मूवमेंट है, कितने मंदिर हैं आपके, है ना। तो प्रभुपाद ने, अभी अभी शुरू ही हुआ है, तो प्रभुपाद ने बोला कि अराउंड 10,000। मेरे कितने शिष्य हैं आपके? प्रभुपाद ने क्या बोला? 10,000 शिष्य हैं मेरे। ये अभी कोई शिष्य बना नहीं था उनका, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि कभी कभी किसी चीज को समझाने के लिए दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, तो ये जल्प के अंदर आता है। अगर आप इस तरह का है, लेकिन उनके विजन में है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं दिख रहा, आप समझ पा रहे हैं? तो प्रभुपाद ने हर जगह पे इसको यूज किया। इसको, ये वाले लक्षण को क्या बोलते हैं? जल्प। क्योंकि उनका विजन है, लेकिन दूसरे का विजन नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल क्या दिया प्रभुपाद ने, कि कहा कि उनके अभी कितने शिष्य हैं? 10,000। क्योंकि वो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि आप यहाँ पे बात कर रहे हो। तो इस तरह से इसको बोलते हैं तंड। फिर उसके बाद आगे एक जो आ रहा है आपका हेतवाभास, इसको भी मैं बता रही हूँ, एक मिनट। दोष पूर्ण कर।
जो दिखने में सही लगे पर वास्तव में गलत होता है। हम्म। आभास। कोई आप हाँ, उसमें इसमें क्या होता है कि दोष, हम लोग हर चीज में दोष निकालते हैं, जैसे उनके गुरु भाई दोष निकालते थे, जैसे आप मायापुर आए, नवदीप धाम आए, आपने अपने गुरु के दर्शन ही नहीं करे, दर्शन नहीं किए। गुरु है ना। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, देखिए आंसर प्रभुपाद जो देते थे ना, उनका आंसर हम अगर समझें तो हम न्याय दर्शन बहुत आराम से, उन्होंने बोला मेरा गुरु तो कभी मेरे निकट से गए ही नहीं, ही इज ऑलवेज नियर टू मी। तो मैं उनकी समाधि पे अगर नहीं गया तो उन्होंने क्या आंसर दिया, इस तरह से उन्होंने, इसको क्या बोलते हैं आपका, दोषपूर्ण चेता, तर्क होते। तो दोषपूर्ण तर्क से जो दिया उन्होंने वास्तव में उसको सही किया, छल किया। छल आता है, जाति आता है, फिर निग्रह स्थान, पराजय का आधार। तो इस तरह से ये 16 है अलग अलग जो आपके लॉजिक्स में हम यूज करते हैं, अलग अलग इसके एग्जाम्पल हैं। प्रभुपाद ने ये सारे के सारे एग्जाम्पल यूज करे हुए हैं, है ना। पराजय और का आधार पे बिंदु जहाँ बहस करने वाला हाँ, हार जाता है। हार जाता इसके 22 प्रकार। इसके 22 प्रकार है, तो ये सारे प्रकार में तो हम नहीं जाएंगे, आ, यहाँ पे अभी हम लोग इसमें ही जाएंगे। तो क्या है कि ये जितने भी अंग हैं आप देखेंगे, इसको अभी हम आगे करेंगे, तो हम बात, अभी मैं सिर्फ नाम की चर्चा कर रही हूँ, तो कहाँ पर वितंड यूज करा प्रभुपाद ने, कहाँ निर्णय यूज किया, कहाँ सिद्धांत किया, कहाँ हेताभास किया, ये हम लोग जानेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल नेम्स में जा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद हर जो भी अपना उत्तर देते थे वो क्या करते थे, वो न्याय के अनुसार देते थे। हम्म? तो उनका जो दर्शन है उसका जो मूल क्या निकलता है कि परमाणु ही, आप पढ़ देंगे प्लीज इसको। परमाणु ही स्रोत है, यानी सृष्टि का मूल आधार परमाणु। वेदों का समर्थन। प्रमाण विधिर वेदेषु। वेदों को परम प्रमाण मानना। सुविधा के लिए ईश्वर का अस्तित्व। ईश्वर को कर्मफल के नियामक के रूप में स्वीकार किया गया। आत्मा और पदार्थ शाश्वत है। बंधन का कारण मिथ्या ज्ञान या गलत धारणा है। तो उनको क्या लगता है कि आपकी धारणा गलत है तो आपका बंधन हो जाएगा। ये नहीं कि आप अगर भगवान को, जो मेन कंसेप्ट है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इस बात को वो नहीं मानते हैं। वो क्या बोलते हैं कि एक एटम है, परमाणु है, वो स्रोत है, और सबसे बड़ा अल्टीमेट एटम कौन है, वो एक। भगवान कृष्ण। अच्छा। भगवान भगवान कृष्ण को बोलते हैं अल्टीमेट एटम है वो। तो बोलते हैं। हाँ, अच्छा। अल्टीमेट एटम कौन है, कृष्ण। अच्छा, एटम परमाणु। एटम, हाँ परमाणु। तो वो ओके। क्या बोलते हैं, वो कृष्ण है। इस तरह से उनका अणु 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 होता है, अणु परमाणु नहीं, अणु होना चाहिए। नहीं, हाँ एटम परमाणु। मीन्स अणु होता है। अच्छा, वो ठीक है, परमाणु भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उनका निष्कर्ष है। तो अभी हमने जैसे देखा, मतलब कृष्ण एक परमाणु हाँ अल्टीमेट है। परमाणु कृष्ण है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि प्रकृति है, वो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। यहाँ पे आप देखिए ना, तो जड़ उनकी अवस्था है। तो ये हमारे 16 पदार्थ है जो हम हर जगह पे यूज करते हैं, एलेगरीज में, न्याय में, डिबेटिंग में, ठीक है। फिर हमने ये किया था कि उनकी कितनी पुस्तकें हैं, और अच्छा। कितना उनके तर्क, क्या क्या अलग अलग नाम है, किसने ये प्रणाली दी है, और इनका ये क्यों गलत है, क्योंकि ये न्याय गलत नहीं है। हम सबको न्याय दर्शन यूज करना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, एलिगरीज देना चाहिए, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं, प्रचार के लिए कार्य हम लोग जरूर कर सकते हैं। प्रभुपाद ने किया है, शिला रूप गोस्वामी ने भी किया है ना। लेकिन ये एक विधि है, किसके लिए, इसको आप अगर समझना चाहते हैं शास्त्रों को, लेकिन इससे आपको भगवान का ज्ञान नहीं होता। ये यूज करने के बाद गौतम ऋषि क्या बोले कि अंत जो स्रोत है वो कौन है, एक परमाणु है। आपको दुख क्यों होता है, क्योंकि आपके विचार गलत है। आपको दुख इसलिए नहीं होता कि आप गलत कर्म कर रहे हो, नहीं, आपको दुख इसलिए होता है क्योंकि आपकी विचारधारा गलत है। और भगवान को अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज करना, ठीक है, कर भला तो हो भला, मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो भगवान को मुझे अच्छा फल देना पड़ेगा। पड़ेगा ऐसा बोलते हैं, पड़ेगा, ये फिलॉसफी वो करते हैं, है ना। तो ये जो फिलॉसफी है उनकी है। यहाँ पर अब हम लोग इसको नेक्स्ट में, वैशिष्ट जो है ये प्रमाण यूज करते हैं। और प्रमाण का मतलब है किसी भी चीज के बारे में जानना, जैसे हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। और किसको जानना, प्रमेय। प्रमेय मतलब लक्ष्य क्या है, भगवान या वेद जो भी है। तो इन दोनों को मिलाकर अब हम इसके बारे में आगे और जानने की प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
होपफुली ओके रहा होगा। यस, रिकॉर्डिंग बंद कर। थैंक यू सो मच।